पर्सनल हाइजीन, पर्सनल मतलब क्या होता है? ये होता है स्वयं, खुद की। हाइजीन यानी होता है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब होता है साफ सुथरा रहना, यानी अपने आप को साफ सुथरा रखना। देखें कि अपने आप को साफ सुथरा रखना ये हमारी एक प्रैक्टिस है या हैबिट है या डेली रूटीन है। होता क्या है कि आप सुबह उठते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको दिख जाएगा कि आपका मुंह में या दांतों में थोड़ी सी हल्की सी या तो लेयर जमी होगी या थोड़ी स्मेल आ रही होगी। सबसे पहले क्या करते हैं? आप ब्रश करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप नहाने जाते हैं, ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि थोड़ा सा नींद जैसी है अभी भी और दिन भर का काम था अगला रात दिन का, तो आप अपने आप को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। और फाइनली इस बीच आप टॉयलेट भी जाते हैं, यानी आपका मल मूत्र विसर्जन करते हैं। जो आपका एक दिन पहले का खाना होगा वो आपका जब डाइजेस्ट हो जाता है तो बाहर निकलता है। तो ये अलग अलग स्टेट होते हैं जब आपको अपने को क्लीन करते हैं। ये हर आदमी करता है, ये एक इंसान, कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उसको ये करना ही पड़ता है। इसके अलावा जो साफ सुथरा रहना है, क्लीनलीनेस जिसे हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने आप को क्लीन रखने के फायदे या अपनी हेल्थ, जो भी आपकी हेल्थ है उसको मेंटेन रखना, यानी जो भी आपका शरीर है वो साफ सुथरा रहेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा। और जितना आप साफ सुथरे रहेंगे, उतने आप क्लीन रहेंगे, उतना कम बीमार होंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे इसका मतलब आप बीमार नहीं रहेंगे, तो आप चाहे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या काम करने जा रहे हो, आप कंटिन्यूस जा सकेंगे। पता चला कि आप 7 दिन के लिए बीमार हो गए, फिर अगले महीने फिर 2 दिन के लिए बीमार हो गए, फिर ऐसे बीमार होते रहे। तो ये साफ सुथरे रहना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप ज़्यादा बीमार नहीं रहते, आप ज़्यादा, आपको खांसी ज़ुकाम या और तरह तरह की तकलीफ़ नहीं होती और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर ये रश्मि जी हैं। रश्मि जी ब्यूटिशियन है, इनका काम ही ये है चेहरा चमकाना और साज सज्जा का काम है इनका। अब देखें, ये जैसे इन्होंने मुंह में दबा रखा और एकदम महिला के एकदम करीब है। मान लीजिए इनके मुंह से बदबू आती हो, अगर इनके मुंह से बदबू आती हो, बैड ब्रेथ हो, तो क्या ये इनके साथ काम कर पाएंगी? या अगली बार जब ये कस्टमर होगा तो ये बोलेगा ना ना, मुझे इसके रश्मि के पास मत भेजना, उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि अपने मुंह को आपको क्लीन करना है। अपने बाजू, जो यहाँ पर पसीना जमता है, इस जगह पे जो पसीना जमता है, ये कुछ इलाके हैं, एक यहाँ पसीना जमता है, एक ये जो हमारा नीचे का एरिया होता है यहाँ पसीना जमता है और मुंह में बदबू आती है। प्रशांत साहब है, एक रिसेप्शनिस्ट है होटल के। तो ये क्या करते हैं कि जो भी आता है उनके सामने ये शुरुआत में बात करते हैं, उनको कमरा वगैरह देते हैं, बुकिंग उनकी क्लियर करते हैं। तो अगर ये साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पर, अगर ये गंदा कपड़ा पहना है इन्होंने, या फिर इनके मुंह से बदबू आ रही है, या फिर ये प्रेजेंटेबल नहीं है, तो फिर इनका बिजनेस वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो ज़रूरी होता है कि ये एकदम जिस तरीके से दिख रहे हैं, हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत, और अपने आप को मेंटेन करके रखें। बॉडी वाइज नहीं कह रहा हूँ, गंदगी वाइज कह रहा हूँ। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसका दूसरा ये होता है कि गुड इमेज, अगर आप महक रहे होंगे, आप साफ सुथरे होंगे, आप क्लीन होंगे, अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, तो ये लोग आपसे थोड़ा सा मुतासिर रहेंगे या बोलेंगे हाँ भाई ये अपने आप को साफ सुथरा रखता है। दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ से बगल से बदबू आ रही है, या आपने जो बॉडी में इससे गैस का विसर्जन होता है वो आप करने लग गए, या कई लोगों के पसीनों से बहुत बदबू आती है, या फिर आपके मुंह से बदबू आती है, या और भी कोई इलाका है जहाँ से आपकी बदबू आ रही है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप पब्लिक में कभी शर्मिंदा ना हो, बेइज्जत ना हो। कोई आपसे कहते हैं अरे यार बदबू आ रही है तेरे मुंह से, अरे यार तू दूर हट। तो ये जो चीज़ है, ये पब्लिकली आप अशेम नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। 3 बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, कदम आप उठा सकते हैं अपने आप को। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है स्वस्थ, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। तो पर्सनल मतलब ये होता है आप खुद रखेंगे, कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, अपने आप को खुद ही साफ रखना है। पहली चीज़ क्या है कि केयर, अपने जो बाल हैं उनको आप डैंड्रफ फ्री रखें। डैंड्रफ क्या होता है कि जो आपका सर का जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी सी झड़ जाती है, झड़ने लगती है, और वो ड्राई होती है तो वो नीचे गिरती है ऐसे ऐसे करके, वाइट वाइट कलर करके। तो ये आपके कपड़ों पे आ जाती है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये आपके कपड़ों पे आ जाती है, वो बहुत ख़राब लगती है।
दूसरा ये है कि अपने स्किन पे, क्योंकि कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, खासतौर पे गर्मी के समय में हम गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारे स्किन का जो ऑयल है वो निकल जाता है। तो उसके लिए आप ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल करिए। दूसरा यह है कि अपने दांतों को क्लीन रखिए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप मुंह खोलें और आपके, क्योंकि दांत तो दिखते ही दिखते हैं जब आप किसी से बात करते हो, तो गंदगी उसमें से दिख रही है या कोई स्टेन दिख रहा है, कोई निशान दिख रहा है। दूसरा यह है कि अपना टूथब्रश चेंज करिए। एक ही टूथब्रश को आप महीनों चला रहे हैं, एक टूथब्रश को 15-20 दिन से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे वो शेप बिगड़ जाए उसका, आप दूसरा टूथब्रश लीजिए और अंदर तक, दांत को अंदर तक आपको साफ करना है, बिल्कुल क्लीन करना है फटाफट। ये देखिए, ये जो काम है ना हम बहुत जल्दी करते हैं, ऐसा लगता है कि डेली कर रहे हैं तो फटाफट करके निकल जाते हैं, लेकिन जो आखिर के दांत होते हैं आपके आखिर के, वहाँ पर अभी भी जो परत जमी है, जिसे हम प्लेग कहते हैं, वो जमा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। आप नाखूनों को क्लीन करिए और नाखूनों को काटिए। हर वीक करना है कि जिस तरीके से आपके बाल अपने आप बढ़ते रहते हैं, बाल कटाने जाते हैं आप, उसी तरीके से आपके नाखून बढ़ते रहते हैं, आपको ये भी काटने हैं। दूसरी चीज़ केयर के बाद आती है वॉश, मतलब धोना। क्या क्या धोना है? सबसे पहले आपको हाथ धोने, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कोई और डिसीज़ हो, आपको हाथ तो धोने ही धोने, क्योंकि हाथ में ही आप किसी को कैसे छूते हैं? मुंह से तो नहीं छूते, पैर से तो नहीं छूते, हाथ से छूते हैं। किसी भी सामान को हाथ से उठाते हैं, हाथ से टच करते हैं, तो हाथ जो है वो धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर दिन नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन आपकी बॉडी जो है पसीना, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें निकालती है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ये होता है कि अपने कपड़े आपको डेली, कभी कभी जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हुआ करते थे तो एक बार इधर कपड़ा पहन लिया, अगले दिन पलट के पहन लिया, तो वो नहीं करना है। अपने कपड़ों को डेली धोना है, डेली साफ करके पहनना है। उसके बाद ये होता है कि अपने बालों को, ये ज़रूरी है कि बालों को हर दिन धोने की ज़रूरत नहीं है, ये शैम्पू करना हर दिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे खासतौर पे लड़कियां या महिलाएं जिनके बाल बड़े होते हैं वो तो धो ही नहीं सकती हर दिन, क्योंकि सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप कभी कभी उसको धोइए। लड़के अगर छोटे बाल हैं तो हर दूसरे दिन धो लीजिए। और उसके बाद पैर, क्योंकि पैर में आप जूता पहनते हैं और नहीं पहनते तो चप्पल पहनते हैं और इधर उधर जाते हैं, तो सारी धूल जो होती है आपके पैरों में लग जाती है। उसको साफ करना, घर के बाहर ही साफ करना, घर के बाहरी जूते उतारना, घर के बाहरी चप्पल उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप इसमें आता है वो होता है अवॉइड। अवॉइड का मतलब ये होता है कि जब भी आप यहाँ पर आपको छींक आए या खांसी आए तो हैंकरचीफ का यूज़ करिए। अगर छींक आती है, हैंकरचीफ आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपका ये कोना होता है, ये जो है ना, इसको मुंह के सामने रखिए। हाथ से नहीं, हाथ नहीं रखिए अपने मुंह के सामने, हाथ कभी मत रखिए। ये जो एंगल वाला होता है ना, इसको आप एल्बो जिसे कहते हैं, वो आप मुंह पे रखिए और वहाँ पर छींकिए और लोगों से दूर जाके छींकिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जब ये कोरोना का सिचुएशन बनी उसके बाद तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने फीट को ड्राई रखिए। अपने ये जो पार्ट्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, ये पार्ट को आपको ड्राई रखना है। उसको जो पीछे वाला जो पार्ट्स होता है जहाँ से आपकी जो मल विसर्जन होता है उसको भी क्लीन रखना है, साफ रखना है, यानी कि ड्राई रखना है। अदरवाइज से वहाँ पर आपको फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा और ये बहुत दर्दनाक और बहुत दुखदाई होता है, आप किसी को बता भी नहीं सकते, शर्म की बात होती है। तो सॉक्स हर दिन बदलिए और अपने हर पार्ट को, केवल फीट को नहीं, केवल पैरों को नहीं, हर पार्ट को नहाने के बाद ड्राई कर लीजिए। इसीलिए पाउडर यूज होता है, पाउडर लगाइए। हाथ धोने का क्या तरीका होता है? किसी ने सिखाया कि भाई 30 सेकंड हाथ धोना चाहिए, लेकिन कैसे धोना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लगाने से पहले आप हाथों को गीला करेंगे। सूखे हाथ में साबुन नहीं लेंगे आप, या फिर डेटॉल नहीं लेंगे, या फिर जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, पहले हाथ को गीला करिए, फिर हल्का सा इसमें साबुन लगाइए, साबुन लीजिए और उसके बाद पहले सीधे सीधे दोनों हाथों को मलिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ले जाइए उल्टा, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला इसको क्लीन करना है आपको। यहाँ पर जर्म फंसे रहते हैं, ये क्लीन करेंगे, दोनों हाथों से करेंगे, एक बार ये नीचे एक बार वो ऊपर, ये इस तरीके से, ठीक, सीधा भी करेंगे उल्टा भी करेंगे, यानी कि यहाँ का भी क्लीन हो जाए, ये वाले पोर्शन आप क्लीन कर रहे हैं अभी। उसके बाद आप ये नाखूनों को क्लियर करेंगे। देखिए नाखून, दोनों हाथ को ऐसे करेंगे कि ये नाखून क्लियर हो जाए, क्योंकि नाखून में सबसे ज़्यादा गंदगी भरती है, वो जगह होती है जहाँ पर फंगस या फिर डर्ट जाके जमा हो जाती है। ये कर लिया आपने। उसके बाद आपको ये अंगूठे क्लीन करने हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये भी बहुत ससेप्टेबल होता है। ऐसे दोनों हाथों से अंगूठे क्लियर करेंगे। फिर आप ये नाखूनों से रगड़ेंगे, अपने ये नाखूनों से आगे और पीछे रगड़ेंगे। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि ये पोर्शन होता है, ये भी तो हाथ का ही पोर्शन है। इसको, क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं तो नॉर्मली ये वाला पोर्शन हमारा साफ हो जाता है, ये नहीं होता है, तो ये हाथ को भी रगड़ेंगे आप। और फिर उसके बाद ये सब जो अच्छी तरीके से साफ हो जाए, अच्छी तरीके से रगड़ लें, हर जगह से आप
पूरी तरीके से मुतमईन हो जाएं कि आपने हर जगह से गंदगी या मैल निकाल लिया है, उसके बाद आप पानी पे जाइए, फिर हाथ धोना शुरू करिए। और कम से कम आपको हल्के पानी से ये धोना है, क्योंकि बहुत तेज़ धोएंगे तो फटाफट साबुन निकल जाएगा। हल्का पानी रखिए और फिर हाथों को रगड़ते रहिए, ताकि कुछ समय आपका साबुन भी रहे। और साबुन का काम ही ये होता है कि वो डर्ट को पकड़ लेता है और डर्ट को निकाल देता है, गंदगी को पकड़ लेता है, गंदगी को निकाल देता है। उसके बाद जब ये हो जाए तो बिल्कुल साफ टॉवल से, अगर टॉवल मान लीजिए आप यूज़ करते हैं 1-2 दिन हो गए, तो आप टिश्यू पेपर लीजिए, थोड़ा सा, वो बहुत ही हल्का वाला टिश्यू पेपर नहीं, थोड़ा अच्छा सा टिश्यू पेपर, या फिर आप टॉवल होगा, टॉवल केवल इसी काम के लिए होगा, उसको यूज़ करिए। क्योंकि टॉवल गंदा है तो ये जो आपने इतनी मेहनत की सब बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं टिश्यू पेपर कह रहा हूँ। और फाइनली आप यहाँ देखिए कि आपके हाथ क्लीन हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी शंका होती है दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है। इसका स्किन जो होता है वो इसलिए बनाया गया है कि हम बहुत बड़े बड़े भारी भारी काम कर सकें। अब यहाँ पर सवाल जवाब लेंगे जो हमने देखा है। डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशन कैन स्किप टेकिंग अ बाथ फॉर मेनी डेज? जो हिल स्टेशन में रहते हैं, खासतौर पे जो कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, या फिर आप देखिए उत्तराखंड इलाके में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, वो इतना ऊंचा इलाका है, इतनी ठंड पड़ती है वहाँ पर कि भाई हर दिन नहाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ जम रही होती है वहाँ पे। खासतौर पे जो ठंड के समय है, 4-6 महीने जो होता है, बहुत ही दुखदायी होता है। तो इसमें इसका उत्तर बड़ा थोड़ा अलग सा हम देखेंगे। देखिए मैंने इसमें क्लियर इसमें बताया है। पहले बी से लेता हूँ। यस, नॉट टेकिंग द बाथ फॉर मेनी डेज इज एक्सेप्टेबल फॉर पीपल स्टेइंग इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में भी अगर है तो आपकी बॉडी जो अंदर से रिलीज कर रही है वो तो है ही ना। आप जैसे टॉयलेट जाते हैं, आप मलमूत्र विसर्जन करते हैं, तो और जो आपके ग्रॉइन एरिया है या फिर आपका बगल का एरिया है, वहाँ तो गंदगी रहेगी। अब जितने दिन तक आप ये गंदगी पालना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण करिए, क्लीन करिए। यस, इफ दे वाइप देमसेल्व्स विद अ वेट क्लॉथ देन इट इज़ फाइन। ये भी एक तरीके से आप सही कह सकते हैं कि अगर गीले कपड़े से अगर साफ कर लें, लेकिन ये हर दिन नहीं चल सकता, एक आध दिन चल सकता है। तो आप इसमें देखिए जो हमने डिस्कशन किया है उसमें तो हमको ए ही सही लग रहा है कि क्लाइमेट कैसा भी हो, गर्म पानी कीजिए और अपने आप को साफ रखिए। जितना साफ रखेंगे उतना बढ़िया है। तो हम ए ही लेंगे इसका उत्तर। हम कोई रिलीफ नहीं देने वाले, चाहे आप ठंड में रहें चाहे आप गर्मी में रहें। अगला है राधा वॉन्ट्स टू ग्रो हर हेयर एंड शी अप्लाइज अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल। शी डज नॉट वॉश हर हेयर फॉर डेज and sometimes it smells bad too. What would be your suggestion to her? ये भी एक बड़ा थोड़ा विचित्र सवाल है, तो इसका उत्तर तो मैंने खैर यहाँ दिखाई दिया है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसका उत्तर क्या बोल रहा है पहले हम देखते हैं। शी कैन लीव द ऑयल इन हर हेयर, आफ्टर ऑल इट हेल्प्स हर ग्रो टू हेयर। अब ये एम्स के साइंटिस्ट साहब बोलते हैं, उनका नाम भी मैं बता देता हूँ, डॉक्टर सेठी साहब हैं, उनकी वाइफ भी हैं। वो कहते हैं कि तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों में तेल लगाना नहीं चाहिए। अंदर से आप लीजिए, विटामिन ई लीजिए, विटामिन ए लीजिए और अंदर से ऑयल लीजिए। बाहर स्किन को फ्रेश रखिए, स्किन को अंदर से पोषण मिलना चाहिए। जो हम तेल लगाते हैं ये हमारी परंपरा चली आ रही है। उनका ये कहना है कि आपने विदेश में कभी किसी को तेल लगाते देखा? कभी आपने अमेरिकन या किसी इंग्लिश मैन के सर पे तेल देखा? नहीं देखा। ये हम ही लोग लगाते हैं। तो इनका भी कहना एक तरीके से हम उसको भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि अगर हमने तेल लगा लिया और मान लीजिए यूँ तेल लगाया हमने, तो तेल जो होता है वो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर जम गया है। अब क्या होगा, तेल के में ये होता है कि वो पकड़ लेता है चीज़ों को ना, जैसे गंदगी को, डर्ट को। अब बहुत दिन तक ये रहेगा स्किन के ऊपर तो इसमें स्मेल आ जाने लग जाएगी, गंदगी हो जाएगी। तो ये तो आप करने नहीं दे सकते, क्योंकि बाल को ये ग्रो तो नहीं करवा रहा है, ये तो एक पोषण देता है। उसमें जो कंटेंट रहते हैं पोषण देता है वो। शी शुड नॉट अप्लाई द ऑयल एट ऑल। तो ये भी जैसे मैंने एम्स के बारे में बात की, तो ये अभी क्योंकि हमने किसी की बात सुनी है, नॉर्मली हम तेल लगाना पसंद करते हैं, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि तेल बिल्कुल मत लगाइए, लगाइए, थोड़ा बहुत लगाइए। और शी कैन अप्लाई द ऑयल एंड पोर अ लिटिल वाटर ऑन हर हेयर बिफोर लीविंग होम टू रिड्यूस द स्मेल। मतलब ये है कि कहीं गंदगी अगर आ रही है तो उस पर डिओड्रेंट मार दो। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है ना। सोल्यूशन तो ये है कि जो जड़ है, जिससे गंदगी या जिसमें स्मेल आ रही है, उसको आप खत्म करें। तो बी इसका उत्तर होता है कि शी कैन लीव इट ऑन द नाइट एंड वॉश हर हेयर एवरी डे बिफोर लिविंग होम। मतलब रात भर वो छोड़ सकती हैं अपने बालों में लगा के, उसके बाद उसको क्लीन करना ही करना है इनको। ये इसके उत्तर हो गए। यहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लिस्ट 3 थिंग्स यू विल डू फॉर पर्सनल ग्रूमिंग इन ईच ऑफ केयर, वॉश एंड अवॉइड। पर्सनल ग्रूमिंग यानी कि आपको एक खुद को संवारना है, सजाना है और खुद को इस लायक बनाना है कि आप पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट कर सके स्वयं के हिसाब से, आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं क्लीन हूं। तो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं देखिएगा। इसमें यह है कि वैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैंने जो डिस्कस किया वही है। ये आपको लिखना उसमें 1, 2, 3 है, लेकिन हम इस पर एक बार और चर्चा कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन का आंसर भी समझ लें। पहली चीज़ इसमें आती है
कि अपने बालों में उसको डैंड्रफ फ्री रखें, धोएं उसको, और अगर हो सके तो शैम्पू लगाएं डैंड्रफ वाला, एंटी डैंड्रफ वाला। ऑयल या क्रीम आपके स्किन में लगाना है, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत ख़राब लगती है। अपने दांतों को डेली ब्रश करना है आपको, और टूथब्रश को जितना जल्दी हो सके चेंज करना है। अपने नाखूनों को बहुत जल्दी हर वीक इसको साफ करना है। मुंह से मत काटिएगा, क्योंकि मुंह से काटेंगे तो उसके अंदर की गंदगी आपके मुंह में जा रही है। वॉश का मतलब होता है अपने हाथों को साफ रखिए, हर दिन बाथ लीजिए, हर दिन नहाइए, अपने कपड़ों को हमेशा धोइए, और अपने बालों को कम से कम सेकंड डे तो आपको धोना है। और अपने पैरों को जो एक एरिया होता है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरों में ज़्यादा गंदगी लगती है। आपको क्या अवॉइड करना है, किसी के ऊपर छींकिए मत, खांसिए मत, पब्लिक एरिया में खांसिए मत। अपना ये एल्बो यूज़ करिए, अगर आप इनएविटेबल हो जाता है कि छींक आ ही रही है और बच नहीं सकते तो वहीं छींक लीजिए। उसके बाद अपने पैरों को ड्राई रखिए, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सॉक्स हर दिन चेंज करना है। वहाँ एक तो पसीना भी आता है, बदबू भी आती है। तो होपफुली आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और साफ सुथरे रहेंगे। बहुत शुक्रिया।